इस लेख में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा हिंदी में दी गई है। इसमें बताया गया है कि सीता को बचाने के बाद भगवान राम गंधमादन पर्वत पर रुके और उन्हें ऋषि पुलस्त्य के वंश को नष्ट करने के पाप से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिर्लिंग स्थापित करने की सलाह दी गई। हनुमान को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया, लेकिन देरी के कारण सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया। जब हनुमान लौटे तो रेत के शिवलिंग को हटाने का उनका प्रयास विफल रहा और उन्हें चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया गया। हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग पास में ही स्थापित किया गया और उसका नाम हनुमंदीश्वर रखा गया। 1. भगवान राम को रावण की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्थापित करने की सलाह दी गई थी। 2. हनुमान कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने में विलंबित हो गए थे। 3. सीता ने रेत से एक अस्थायी लिंगम बनाया, जिसे पहले स्थापित किया गया और हनुमान की शक्ति से भी उसे हिलाया नहीं जा सका। और 4. हनुमान का लिंगम पास में ही स्थापित किया गया और उसका नाम हनुमंदीश्वर रखा गया। अनुवाद। 33. रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराकर अयोध्या लौट रहे थे, तो रास्ते में वे गंधमदन पर्वत पर विश्राम करने के लिए रुके। विश्राम करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने वहां ऋषि पुलस्त्य के वंश को नष्ट करने का पाप किया है। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें उस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। ये जानकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कैलाश पर्वत जाकर शिवलिंग लाने का अनुरोध किया। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान जी कैलाश पर्वत गए, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इस बीच हनुमान जी तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण विलंबित हो गए और भगवान राम और देवी सीता शिवलिंग स्थापित करने के लिए शुभ समय की प्रतीक्षा करने लगे। शुभ समय बीत जाने के भय से देवी जानकी ने विधिपूर्वक रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसे स्थापित किया। शिवलिंग की स्थापना के कुछ क्षण बाद जब हनुमान जी शंकर जी से शिवलिंग लेकर आए, तो उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों का अनुभव हुआ। हनुमान जी ने जोर देकर कहा कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि पहले से स्थापित रेत के शिवलिंग को हटा दें, उसके बाद ही आपके द्वारा लाया गया शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। हनुमान जी ने पूरी ताकत से शिवलिंग को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। रेत से बने शिवलिंग के अपनी जगह से हिलने के बजाय हनुमान जी खुद लहूलुहान हो गए। हनुमान जी की यह हालत देखकर माता सीता रोने लगीं और भगवान राम ने हनुमान जी को समझाया कि शिवलिंग को हटाने की कोशिश करने का पाप ही उनके इस शारीरिक कष्ट का कारण है। हनुमान जी ने अपनी गलती के लिए भगवान राम से क्षमा मांगी और कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित किया गया। भगवान राम ने इस शिवलिंग का नाम हनुमंदीश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंगों का उल्लेख कई शास्त्रों में मिलता है।